सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो रैपिड रिवीजन क्लास नंबर 14 है हमारी और हम ऑलरेडी 13 क्लासेस कर चुके हैं एंड बिलीव मी इन 13 क्लासेस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत कम समय लगा के आप ना के बराबर समय लगा के बहुत सारी क्वालिटी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। तो ये क्लास ऐसी है जिसका एक भी क्लास आपको स्किप नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और क्लास को शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू भाई, अगर आपने अब तक टॉपर्स विजडम का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो डाउनलोड कर लेना। अब टॉपर्स विजडम ऐप पे आपको लाइव मॉक टेस्ट मिलने लग गए हैं। पिछले वीक हमने जो ये रैपिड वोकैब है इसका एक बड़ा टेस्ट कराया था जिसमें 100 क्वेश्चन हमने कराए थे और पहली 10 क्लास के पूरा का पूरा उसमें रिवीजन था। अभी एट प्रेजेंट आप अगर जाते हो तो लाइव टेस्ट में सीपीओ मेंस का आपको एक मॉक टेस्ट हमने करा रखा है। थोड़ा इजी लेवल का पहला मॉक टेस्ट रखा है लेकिन एकदम रेलेवेंट मॉक टेस्ट है। बहुत जल्द आप पाओगे कि आपको सीपीओ का सेकंड मॉक और थर्ड मॉक भी मिलेगा। इन 3 मॉक के बेसिस पे हम सीपीओ मेंटरशिप वाले जो बच्चे हैं उनका थोड़ा असेसमेंट करके और उनको पर्सनलाइज्ड टारगेट देने वाले हैं। तो आप भी जाके इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्री कंटेंट आपके लिए यहाँ पे मिलता है, ठीक है। बाकी अगर आप भाई टॉपर्स विजडम ऐप से या कहीं से भी आपको लगता है कि इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है तो टॉपर्स विजडम पे बड़े अच्छे अच्छे बैचेज हैं। ये हमारा वीओडी बैच है अगर आपको रिकॉर्डेड बैच से पढ़ना है। अगर आपको लाइव पढ़ना है और आपका टारगेट खास करके 2027 है तो आप लाइव बैच से लीजिए। साथ ही साथ में भाई हमारे पास टॉपर्स पास अवेलेबल है वीओडी बैच का और टॉपर्स पास अवेलेबल है लाइव बैच का, ठीक है। तो टॉपर्स पास वीओडी बैच वाला 1099 का है और ये आपका 1199 में। टॉपर्स पास में क्या मिलता है, वीओडी बैच के अलावा आपको प्रैक्टिस पास, मतलब वीओडी वाला लेंगे तो वीओडी बैच, लाइव वाला लेंगे तो लाइव बैच, इसके अलावा प्रैक्टिस बैच मिलता है आपको। साथ ही साथ में पूरे 1 साल का रीडिंग लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है और पूरी की पूरी 1 साल के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आपका जो वर्ड है दैट इज एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एब्स्ट्रूस का मतलब होता है समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल हो। सो आप कह सकते हैं ऑब्सक्योर, कह सकते हैं रिकंडाइट, कह सकते हैं, अच्छा वर्ड है ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एसोट्रिक बोल सकते हैं। एसोट्रिक का मतलब भी क्या होता है कि ऐसी कोई, मतलब एसोटेरिक मतलब कोई भी चीज ऐसी जो आपको ट्रिक कर दे, जो आपको फंसा दे, ठीक है। प्रोफाउंड कह सकते हैं कोई चीज जो भरी हुई है जानकारी वगैरह से जो उलझा दे। क्रेप्टिक बोल सकते हैं। क्रेप्टिक का मतलब भी क्या है, कोई चीज जो हिडन है, ठीक है। इसके अलावा एर्कन बोल सकते हैं, इसका मतलब भी होता है कोई चीज जो कंफ्यूजिंग है, हिडन है। एनिग्मेटिक बोल सकते हैं। एनिग्मा आपने पढ़ा होगा ना, एनिग्मा, ये प्यार का नगमा है, ये तो एनिग्मा है, यानी कि जो प्यार का नगमा है ये एक एनिग्मा है। ये एक बेसिकली गुत्थी है जिसको कोई सुलझा नहीं पाता, ठीक है। इसके अलावा अनफैथोमेबल, जिसको आप फैथम नहीं कर सकते। फैथम करने का मतलब होता है डाइजेस्ट करना। सो अनफैथोमेबल का मतलब हो जाएगा क्या, जो चीज डाइजेस्टेबल नहीं है, जिसको समझा नहीं जा सकता है, जिसको हजम नहीं किया जा सकता है। एंटोनिम सिंपल, ऑब्वियस, प्लेन, ल्यूसिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एविडेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। अगला आपका वर्ड है एड्रॉइड। जैसे एंड्रॉइड फोन बहुत स्मार्ट होता है, जिसके अंदर आप देखेंगे एंड्रॉइड फोन के अंदर बहुत सारी काबिलियत होती है, ऐसे ही एड्रॉइड पर्सन भी क्या होता है, जो बहुत ज्यादा स्किलफुल होता है, क्लेवर होता है, स्पेशली इन हैंडलिंग सिचुएशंस। तो आप कह सकते हैं स्किलफुल हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा डेक्स्ट्रस हो गया, डेफ्ट हो गया। डेफ्ट का मतलब भी होता है मेरे भाई जो स्किलफुल होता है, जिसके अंदर स्किल है। डेक्स्ट्रस से आपको वर्ड ध्यान आता होगा एम्बी डेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से निपुण होता है। इसके अलावा एडेप्ट का मतलब भी क्या होता है, कोई जो एक्सपर्ट होता है। प्रोफिशिएंट भी कह सकते हैं, एक्सपर्ट कह सकते हैं, निम्बल बोल सकते हैं आप, क्लेवर बोल सकते हैं, स्लिक बोल सकते हैं। तो इन सब का मतलब ही होता है जो चालाक है, तेज तर्रार जो होता है ना बेसिकली। एंटोनी में क्लमजी, जो बेसिकली तोड़ फोड़ कर देता है, सामान छोड़ फोड़ देता है, गिरा देता है। ऑकवर्ड बोल सकते हैं। इनेप्ट का मतलब होता है बेसिकली, ये अडेप्ट का एंटोनिम बनता है। मेल एड्रॉइड, देखो मेल का मतलब ही क्या होता है, गलत, गंदा, खराब, और एड्रॉइड यानी कि जो खराब तरीके से बेसिकली स्किलफुल है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है। अनस्किल्ड कह सकते हैं। इसके अलावा बंगलिंग बोल सकते हैं, गॉच बोल सकते हैं। बेसिकली सारे के सारे अच्छे वर्ड्स हैं। वर्ड्स का लेवल हमने बढ़ाया है पिछले कुछ क्लासेस में, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला आपका क्या है, बी लिटिल करना। ये वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। जब हम किसी से कहते हैं ना कि बी लिटिल, नीचे रहो, सो बेसिकली हम उसको क्या कर रहे होते हैं, बी लिटिल यानी नीचा दिखा रहे होते हैं उसको। सो टू मेक समवन और समथिंग सीम अनइम्पोर्टेंट, ठीक है, नीचा दिखाना किसी को। तो कह सकते हैं डिस्परेज करना। जैसे जैसे हम किसी को डिस्करेज करते हैं तो उसको बेसिकली डिस्पैरेज करते हैं, मतलब नीचा दिखाते हैं। डेनिग्रेट करना। डेनिग्रेट करने का मतलब भी क्या है, किसी को नीचा दिखाना, डेनिग्रेट करना, ठीक है। इसके अलावा डिमीन करना। जैसे मीन बेसिकली, और किसी की मीनिंग को कम करना, डिमीन करना। इसके अलावा मेरे भाई डेप्रिकेट करना। डेप्रिकेट करने का मतलब भी क्या है, किसी चीज की वैल्यू को कम करना, डेप्रिकेट करना। इसके अलावा अंडर वैल्यू करना, मिनिमाइज करना। इसके अलावा ट्रिवियलाइज करना। जैसे ट्रिवियल होता है ना तुच्छ, तो ट्रिवियलाइज उसका तुच्छ बनाना, डिक्री बेसिकली। इसके अलावा डाउनग्रेड करना। एंटोनिम में देखेंगे प्रेज करना, एग्जाल्ट करना, मैग्नीफाई करना, ग्लोरीफाई करना, कॉम्प्लीमेंट करना, एक्सटोल करना, अप्लाउड करना, अप्लाउज करना, लाउड करना, ठीक है।
इसके अलावा ग्लोरीफाई करना, तो ये सब आपके क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज ब्लटेंट। ब्लटेंट का मतलब होता है ओपनली सेमलेस, एकदम जो ब्रेजन होता है, जो बेशरम होता है पूरे तरीके से। सो फ्लैग्रेंट कह सकते हैं भाई, ग्लैरिंग कह सकते हैं, ऑब्वियस थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में भी आ जाता है, ये थोड़ा सा ब्लटेंट नेगेटिव सेंस में आता है, जो गंदा होता है ना, भद्दा। कॉन्स्पिक्यूअस बेसिकली होता है क्लियरली विजिबल, तो ये थोड़ा सा ऑब्वियस वाले सेंस में आ जाएगा। ओवर्ट का मतलब भी होता है विजिबल, ठीक है। ब्रेजन आ जाता है एकदम पूरे तरीके से नेगेटिव मीनिंग में, ब्रेजन का मतलब भी होता है बेशरम। सो फ्लैग्रेंट, ग्लैरिंग, ब्रेजन, सेमलेस बोल सकते हैं आप, ठीक है। बेयर फेस्ड बोल सकते हैं, जो बिल्कुल एकदम बदतमीज किस्म का आदमी हो जाता है। अनकंसील्ड बोल सकते हैं, जो बिल्कुल छिपा हुआ ना हो। इसके अलावा सटल, इनकॉन्स्पिक्यूअस, कंसील्ड, हिडन एंड डिस्क्रीट और ऑब्स्ट्रूसिव, ये बेसिक अनऑब्स्ट्रूसिव बेसिकली ये हो जाते हैं आपके एंटोनिम्स। अगला आपका वर्ड है डेक्रेपिट। अब डेक्रेपिट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कोई चीज जो एकदम थका हुआ है ना, कोई व्यक्ति जो हार गया है, थक गया है, जो वियरी है, टायर्ड है। सो डिलेपिडेटेड। डिलेपिडेटेड का मतलब भी क्या है कि बेसिकली खत्म होने की कगार पे। अब रिकेटरी बोल सकते हैं, जैसे रिकेट्स हो गया वो किसी को, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेमसेकल बोल सकते हैं बेसिकली, रन डाउन बेसिकली जब एनर्जी डाउन हो जाती है, वॉर्न आउट जो थका हुआ है। फीबल का मतलब होता है बहुत कमजोर, जिसके अंदर बल की कमी हो, ठीक है। इनफर्म बोल सकते हैं, फर्म का मतलब होता है बेसिकली मजबूत, तो इनफर्म बेसिकली कमजोर। डेरेलिक्ट बेसिकली किसी को जो छोड़ दिया गया हो। आपने एक वर्ड सुना होगा डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, जब कोई अपने ड्यूटी का जो निर्वहन है वो अच्छे से ना कर पाए। एंटोनिम में स्टर्डी मजबूत, रोबस्ट मजबूत, साउंड, न्यू, स्ट्रॉन्ग, विगरस, बेसिकली वेल मेंटेन्ड, ये सब एंटोनिम्स। अगला आपका वर्ड है फेलेसी। फेलेसी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कोई भी चीज जो फॉल्स है, कोई भी चीज जो डिल्यूजन है, मिसकॉन्सेप्शन है। सो मिस्टेकन बिलीफ बेस्ड ऑन फॉल्टी रीजनिंग। सो मिसकॉन्सेप्शन कह सकते हैं, डिल्यूजन कह सकते हैं, फॉल्सहुड कह सकते हैं, मिथ, इल्यूजन, अनट्रुथ और सोफिस्ट्री, ये सब आपके क्या बन जाएंगे, इनका मतलब होता है बेसिकली भ्रम, एक तरीके से भ्रम। एंटोनिम में ट्रूथ, फैक्ट, वेरिटी, बेसिकली है ना। इसके अलावा सर्टेनिटी, इसके अलावा रियलिटी और करेक्टनेस। अगला आपका वर्ड है फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब क्या है, जिसके अंदर थोड़ा सा ना एजिटेशन हो, जो बेसिकली किसी चीज को लेके उत्साहित हो, उत्सुक हो। सो फर्वेंट, फर्वेंट तो कह सकते हैं शोइंग ग्रेट वार्मथ एंड इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स। पैशनेट जो है, सो पैशनेट, अर्डेंट, अर्डेंट सपोर्टर अक्सर करके बोला जाता है, जो किसी को पूरे दम से सपोर्ट करता है। इंटेंस कह सकते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी काफी ज्यादा हो। जीलस, जिसके अंदर जील हो, जीलस, जीलस। इम्पैशन्ड, जिसके अंदर पैसन हो, ध्यान रखेंगे पैशनेट और इम्पैशनेट दोनों सिनोनिम होते हैं, पैसन और इम्पैशन दोनों सिनोनिम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीमेंट हो गया, वीमेंट का मतलब भी होता है जो पूरे तरीके से एक्सप्रेसिव होता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाता है। एंथुजियास्टिक हो जाएगा और डिवोट हो जाएगा। डिवोट थोड़ा सा आ जाता है समर्पण के सेंस में, ठीक है, बिगट वाले सेंस में। एंटोनिम में अपैथेटिक, जिसके अंदर लैक ऑफ फीलिंग्स होती है, इंडिफरेंट कह सकते हैं, डिस्पैशनेट कह सकते हैं। ध्यान रखना, इम्पैशनेट का एंटोनिम होता है डिस्पैशनेट। हाफ हार्टेड कह सकते हैं, अनएंथुजियास्टिक कह सकते हैं और ल्यूकवॉर्म कह सकते हैं। ल्यूकवॉर्म मतलब ठंडा ठंडा सा थोड़ा। अगला देखेंगे, अगला आपका फोर्टिटस। फोर्टिटस का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बाई चांस हो जाती है। इसके लिए एक अच्छा वर्ड आता है सेरेंडिपिटी, इसको जरूर याद रख लेंगे। इसके अलावा एक वर्ड आता है फ्लूक, उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो एक्सीडेंटल, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। चांस कह सकते हैं, अनप्लान्ड कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं, सेरेंडिप्टियस बोल सकते हैं। इसके अलावा लकी बोल सकते हैं, कोइंसिडेंशियल बोल सकते हैं, फ्लूक बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन सबका मतलब होता है समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग बाई चांस। एंटोनिम में प्लान्ड, इंटेंशनल, डेलिब्रेट, डिजाइंड, प्रीमेडिएटेड मतलब प्रीमेडिटेटेड, इसके अलावा कैलकुलेटेड। अगला आपका वर्ड है हीड। जब आप किसी चीज पे ध्यान देते हो तो हीड देते हो आप, तो टू पे केयरफुल अटेंशन है ना, नोटिस करना, अटेंड करना, माइंड करना, रिगार्ड करना, नोट करना, ऑब्जर्व करना और फॉलो करना, ठीक है। तो ये सब इसके क्या आ जाएंगे, सिनोनिम। एंटोनिम में इग्नोर कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, ओवरलुक कर दिया, डिसमिस कर दिया। और फ्लाउट, फ्लाउट करने का मतलब होता है रूल वगैरह तोड़ना, ठीक है, कानून वगैरह का उल्लंघन करना, ब्रीच करना किसी कानून को। अगला होता है इम्प्लोर। इम्प्लोर करने का मतलब होता है किसी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना, एकदम बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना, है ना। सो टू बैग अर्नेस्टली, टू प्लीड डेस्परेटली, तो बैग करना, प्लीड करना। बिसीच का मतलब भी होता है, जैसे भीख होता है ना, भीख से मिलता जुलता साउंड है बिसीच, ठीक है। इसके अलावा इंट्रीट करना किसी को, सप्लिकेट करना किसी को, ठीक है, अपील करना। इम्पॉर्च्यून कह सकते हैं इसको, पिटीशन डालना किसी चीज के लिए, पिटीशन जैसे कोर्ट में डालते हैं ना। इसके अलावा एंटोनिम में डिमांड, कमांड, ऑर्डर, इंसिस्ट, डिक्टेट, ये सब बेसिकली ऑर्डर देने के सेंस में, ये सब बेसिकली मांगने के सेंस में। अगला आपका आ जाता है पॉसिटी। और पॉसिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, किसी चीज की कमी, स्कैरसिटी ऑफ समथिंग, स्कैरसिटी कह सकते हैं, डर्थ कह सकते हैं। डर्थ का मतलब भी क्या होता है, कमी। शॉर्टेज कह सकते हैं, लैक कह सकते हैं किसी चीज की, डेफिशिएंसी कह सकते हैं, इनसफिशिएंसी कह सकते हैं, स्केंटीनेस कह सकते हैं। जैसे स्केंटी आपने एडजेक्टिव सुना होगा, कोई चीज जो खाली होती है, एंटोनिम में वही मतलब उसी से नाउन बन जाता है स्केंटीनेस। एंटोनिम में अबंडेंस, प्लेंटी, सरप्लस, प्रोफ्यूजन, एक्सेस, एंड प्लेथोरा और ग्लट, ये सब आपके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। अगला आपका वर्ड है बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट करना।
अब प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को टाल देना, डिले करना। ये आपने अक्सर करके सुना होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन बड़ा गलत चीज होती है। सो प्रोक्रेस्टिनेट आपकी वर्ब है, प्रोक्रेस्टिनेशन आपका बेसिकली नाउन होता है। तो डिले करना, पोस्टपोन करना, ड्वेडल करना, ड्वेडल बेसिकली है ना, ड्वेडल का मतलब भी होता है टालना, ठीक है। इसके अलावा स्टॉल कर देना, रोक देना किसी चीज को, ठीक है। डेली, थोड़ा ये भी ढीला ढाले के सेंस में आ जाता है, ठीक है, डिली डेली आपने सुना होगा। इसके अलावा डेफर करने का मतलब भी क्या होता है, किसी को डिले कर देना। टेम्पोराइज करना यानी कि किसी चीज को टेम्परेरी डिले कर देना। डिली डेली, आपने ये वर्ड आई गया यहाँ पे, डिली डेली, इसका मतलब ये होता है बेसिकली डिले करने वाली चीजें। एंटोनी में हेस्टन करना, एक्सपेडाइट करना, हरी करना, एडवांस करना, रस करना। एक्सपेडाइट इसमें अच्छा वर्ड है, ध्यान रखेंगे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज स्क्रूपलस। अब स्क्रूपलस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जो बहुत केयरफुल है, जो बहुत ध्यान से कोई काम करता है। सो मिटिकुलस कह सकते हैं। मैंने मिट्टी का कलश आपको कई बार ट्रिक भी बताई है, जब करवा चौथ पे मिट्टी का कलश खरीदने जाओ तो पूरी सावधानी रखनी है, क्योंकि वो कलश फूटा तो आप गए, ठीक है। इसके अलावा कॉन्शियस बोल सकते हैं, जो बिल्कुल बेसिकली अपना ध्यान से है, जिसके अंदर पूरा ध्यान है, सारी चीजें हैं। पेन्स टेकिंग, जो हर चीज में बेसिकली पेन लेता हो, दर्द लेता हो, पेन्स टेकिंग। इसके अलावा मेरे भाई थॉरो बोल सकते हैं। थॉरो का मतलब क्या, कोई चीज जिसको डिटेल में पढ़ा गया है, जो कंप्लीट है अपने आप में। डिलीजेंट कह सकते हैं, मेहनती, ऑनेस्ट कह सकते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल्ड, जिसके एक प्रिंसिपल हो, ठीक है। फास्टिडियस का मतलब है जिसको मनाना थोड़ा सा मुश्किल हो, और रिगरस कह सकते हैं। एंटोनिम में केयरलेस, नेग्लिजेंट, स्लैपडैश। इसके अलावा अनस्क्रूपलस बोल सकते हैं, डिसऑनेस्ट बोल सकते हैं, रेकलेस, स्लोपी, जो थोड़ा सा स्लोपी होता है, लैक्स, जैसे लक्स साबुन होता है ना, हाथ से फिसल जाता है, तो लैक्स भी ऐसा व्यक्ति होता है जो कहीं पे भी फिसल जाए। अगला आपका क्या, टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब क्या होता है, इक्वल इन प्रोपोर्शन। एक होता है पैरामाउंट, पैरामाउंट होता है किसी की जो टॉप लेवल का है, और टेंटामाउंट का क्या मतलब होता है, जो बराबर का होता है। तो पैरा यानी कि ऊपर का, और टेंटा यानी कि बराबर का, इस तरीके से याद रख लेंगे। सो इक्वल इन सीरियसनेस और इफेक्ट टू समथिंग, वर्चुअली द सेम एज। सो इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं, सिनोनिमस बोल सकते हैं, कंपैरेबल बोल सकते हैं, और कमेंशुरेट। कमेंशुरेट का मतलब भी होता है इक्वल इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अगला एंटोनिम देखेंगे, डिफरेंट हो गया, अनइक्वल हो गया, डिसिमिलर हो गया, और कॉन्ट्रेरी हो गया। अगला आपका वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब क्या है, जहां पे चारों तरफ उथल पुथल मची हुई है। सो टर्बुलेंस कह सकते हैं, अपहीवल कह सकते हैं, अच्छा वर्ड है, ध्यान रखेंगे। क्योस आप बोल सकते हैं, कमोशन बोल सकते हैं, अनरेस्ट बोल सकते हैं, ट्यूमल्ट बोल सकते हैं। इसके अलावा फर्मेंट, एजिटेशन, ये सब वर्ड्स आप क्या आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटोनिम में देखेंगे, पीस हो गया, काम हो गया, ट्रैंक्विलिटी हो गया, ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, सेरेनिटी हो गया, क्वाइट हो गया। अगला आपका वर्ड है वीमेंट। अब वीमेंट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बेसिकली शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस। सो वीमेंट को आप बेसिकली वही सिनोनिम में आ जाएंगे, पैसियोनेट कह लो और इम्पैसियोनेट कह लो, ठीक है। इंटेंस कह लो, फियर्स कह लो, अर्डेंट कह लो, इम्पैसेंट कह लो, फर्वेंट कह लो, इम्फेटिक कह लो, सब वर्ड पढ़ाए हुए हैं, सारे के सारे वही हैं, ठीक है। एंटोनिम में माइल्ड, अपैथेटिक, इंडिफरेंट, वीक, जेंटल, हाफ हार्टेड और काम। अगला आपका वर्ड है वेरी। भाई चेरी, वेरी, वॉचफुल, कॉशियस, इन सब का सेम ही मीनिंग होता है। इसका मतलब ये होता है जो केयरफुल है, वॉचफुल है। सो वेरी कह सकते हैं, चेरी कह सकते हैं, केयरफुल कह सकते हैं, वॉचफुल कह सकते हैं, विजिलेंट कह सकते हैं, अलर्ट कह सकते हैं, गार्डेड कह सकते हैं, सर्कमस्पेक्ट कह सकते हैं, सस्पिशियस कह सकते हैं, जो दूसरों पर डाउट करे। सो विजिलेंट हो गया, केयरफुल हो गया, कॉशियस कह सकते हैं, ठीक है। सो कॉशियस आपका यहाँ पे दे रखा है, इसको भी ध्यान रख लेंगे। एंटोनिम्स में केयरलेस, रेकलेस, अनवेरी, हीडलेस बोल सकते हैं, रेस बोल सकते हैं, इनकॉशियस बोल सकते हैं, ट्रस्टिंग बोल सकते हैं, नेग्लिजेंट। अगला आपका वर्ड है विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब क्या है, बेसिकली जो थोड़ा सा वो होता है ना कि सनकी टाइप का व्यक्ति होता है, जो बेसिकली बोल सकते हैं जो फिकल है, जो अनस्टेबल है, ठीक है, उसको बोल सकते हैं। सो कैप्रिशियस हो गया, फैंसीफुल हो गया, क्विर्की हो गया, प्लेफुल हो गया, एक्सेंट्रिक कह सकते हैं, फिकल कह सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल कह सकते हैं, इंपल्सिव कह सकते हैं, और क्वाइंट बोल सकते हैं। तो कई सारे वर्ड्स हैं। एंटोनिम में सीरियस, सेंसिबल, प्रेडिक्टेबल, कन्वेंशनल, प्रैक्टिकल, स्टडी, रेशनल, बहुत सारे वर्ड्स हैं आज की क्लास में ना, बहुत सारे वर्ड्स हैं ना। आगे अगला आपका वर्ड है इनकरेजिबल, जिसको सुधारा ना जा सके, जो बियॉन्ड रिफॉर्म्स है। अभी मैंने वन वर्ड्स की क्लास जो कराई थी आपकी, उसमें ये सारे वर्ड्स करा रखे हैं, तो वो क्लास को जरूर देख लेना आप। वन वर्ड्स के लिए और इडियम्स के लिए मैंने टॉप 100 की 2 क्लासेस डाली हैं, एक उसकी और एक उसकी। दोनों क्लासेस आप लोगों को जरूर देखनी है। सो नॉट एबल टू बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट ना किया जा सके, जिसको इंप्रूव ना किया जा सके, इनकरेजिबल। और मेरे भाई देखो, जैसे पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, आप पढ़ाई में भी देखेंगे कुछ चीजें आपकी ऐसी होती हैं कि आप खूब कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन करेक्ट नहीं हो पा रही होती हैं, और हम समटाइम्स ऐसा फील करने लगते हैं जैसे कि यार ये चीजें तो इनकरेजिबल है, इनको करेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन वन थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि भाई आप ना, सिंपल आपके हाथ में जो है ना वो एक ही चीज है, वो ये है कि मेहनत करते रहिए। आप अगर मेहनत करते रहोगे तो एक दिन सारी चीजें ऑटोमेटिकली करेक्ट होने लगेंगी। जब जब आपको ऐसा लगे कि यार अब कुछ नहीं हो सकता है, तब तब ना आप अपने हाथ में से बागडोर उस ऊपर वाले के हाथ में पकड़ा देना, और आपके लिए जो एक काम उसने डिसाइड करा है कि जी तोड़ मेहनत करना, आप वो काम करने लगना। एंड बिलीव मी, सफलता आपके बहुत दूर नहीं है। कई बार हमें ऐसा लग रहा होता है इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चीजें हो नहीं पा रही हैं, और हम बहुत करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम करीब होते हैं तभी हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी आती है, और वो नेगेटिविटी हमें सराउंड कर लेती है और हम आगे नहीं बढ़ने देती है।
हमें ज़रूरत होती है उस टाइम पे उस नेगेटिविटी के बबल को फोड़ने की। वो एक पूरा गुब्बारा हमारे चारों तरफ बन जाता है और हम सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, गलत गलत चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं। उन सब चीज़ों को फोड़ना बहुत ज़रूरी होता है और समय रहते फोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम उसको फोड़ तो देते हैं लेकिन उसमें इतना लेट हो चुके होते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी बाहर जो दरवाजा खटखटा रही थी ना वो वापस जा चुकी होती है। हमें फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, फिर दोबारा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, तब फिर अपॉर्चुनिटी आती है और फिर हो सकता है तब तक आप दोबारा से नेगेटिविटी में पहुंच जाएं। तो ज़रूरी है कि जब जब आपको ऐसा फील हो ना कि नेगेटिव हो रहे हैं सर, खराब फील हो रहा है, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को थोड़ा विश्राम दें, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लें, सोचें समझें और आप अपने आप पे भरोसा दिखाएं कि यार मैंने मेहनत करी है, सब अच्छा होगा, बिलीव मी सब अच्छा होगा। आ जाओ भाई। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी प्रिपरेशन में इनकरेजेबल है, सबको करेक्ट किया जा सकता है। सो इनक्योरेबल इसका सिनोनिम हो गया। इसके अलावा इनवेटरेट हो जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई हार्ड एंड जो चीज़ हार्ड हो गई है। इसके अलावा इरिडीमेबल हो जाएगा, जिसको रिडीम नहीं किया जा सकता। रिडीम करने का मतलब क्या, सुधार करना किसी चीज़ में, ठीक है। इसके अलावा अनरिफॉर्मेबल हो जाएगा, जिसको रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, हैबिचुअल कह सकते हैं आप। एंटोनिम में रिफॉर्मेबल, करेक्टेबल, रिपेंटेंट का मतलब है जो पछतावा कर रहा हो किसी चीज़ पे। मैनेजेबल हो जाएगा, रिडीमेबल हो जाएगा। अगला आपका वर्ड है अल्यूड। अल्यूड करने का मतलब होता है मेरे भाई कि इनडायरेक्ट इशारा करना किसी की तरफ, ठीक है। सो टू रेफर टू समथिंग इनडायरेक्टली और इन पासिंग, टू हिंट एट। तो हिंट करना, रेफर करना, सजेस्ट करना, इंटीमेट करना, इंप्लाई करना, इंसिनुएट करना, ये भी अच्छा वर्ड होता है, ठीक है। इंडिकेट करना और मेंशन करना। इन्वेंडो आपका होता है एक वर्ड, इन्वेंडो का मतलब भी होता है इनडायरेक्ट इशारा। एंटोनिम में स्पेसिफाई, स्टेट करना, डिक्लेयर करना, डिटेल करना, स्पेल आउट करना। तो ये थे आपके आज के 20 वर्ड्स। वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके एक बार रिकॉल करने का कोशिश करेंगे कि कितने वर्ड्स को आप रिकॉल कर पा रहे हो, 20 में से कितने वर्ड्स को रिकॉल कर पाए और इनके कितने कितने सिनोनिम्स आप रिकॉल कर पाए। और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर हमने इस वर्ड के इतने सारे सिनोनिम्स रिकॉल कर लिए। एंटोनिम्स नहीं करने, सिनोनिम्स करने आज आपको रिकॉल, ठीक है। बाकी आज कितने वर्ड्स थे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 20 मेन वर्ड्स, 163 सिनोनिम, 127 एंटोनिम्स एंड इट मेक्स इट 310, यानी कि 310 वर्ड्स लगभग 16 मिनट के अंदर हमने करें। वेल डन, आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। जितनी पढ़ाई आप कर रहे हो ना 15-16 मिनट में, इतनी कोई और नहीं कर रहा है। ये सिर्फ आप ही का भाग्य है जो आप इतना पढ़ पा रहे हो इतने छोटे से टाइम में, और ये भाग्य आपका बढ़िया से बना रहे भाई। तो बढ़िया से मेहनत करते रहो, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, वीडियोस को शेयर करते रहो, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। बाकी मेरे भाई अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीपीओ वाले हैं, तो सीपीओ का प्रैक्टिस बैच अवेलेबल है मेंस का। सीजीएल प्री की तैयारी कर रहे हो तो 499 में सीजीएल प्री की प्रैक्टिस बैच चल रही है, जबरदस्त प्रैक्टिस कराते हैं, आप ये ले सकते हैं। रीडिंग लाइब्रेरी एक महीने के पास 400, मतलब एक महीने का पास 49 रुपये का है। बाकी अगर टॉपर्स पास आप लेते हो ना तो 1 साल का रीडिंग लाइब्रेरी, ये वाला बैच और आपका कोई भी लाइव या वीओडी जो आप चूज करना चाहते हो वो बैच, और एक टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिल जाता है। तो वीओडी बैच वैसे 699 का है, लेकिन पास लोगे ना तो 1099 में आपको एक ये बैच, एक वीओडी बैच, एक आपका ये 1 साल का रीडिंग लाइब्रेरी और पूरा टेस्ट सीरीज, ये सब मिल जाता है। तो बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। बाकी भाई हमारा ये टेलीग्राम चैनल है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, इसको जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इस पर भी आपको बहुत सारा कॉन्टेंट हम देते रहते हैं। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।